गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक से एडवांस तक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, इसमें आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी क्या है, निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको चार्ट दिखेगा ये अपना चार्ट है ना, ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो इसमें जस्ट लाइक आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक आप यूज़ करते हैं एंजल वन। ठीक है, एंजल वन, जीरोधा, कोटक सिक्योरिटी, अगर आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, सेंसेक्स में। तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है मतलब जो ज़्यादातर लोग हैं वो ट्रेड करते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो अपने को जानना है कि निफ्टी ये रहा। ठीक है, तो ये अपना जो चार्ट खुला हुआ है ये अपना निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो हम लोग को बहुत लोगों को डाउट होता है कि इसमें गिफ्ट निफ्टी क्या होता है। ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी बोले तो उसका फ्यूचर्स। तो आज मार्केट में जो हुआ है तो गिफ्ट निफ्टी मतलब रात में जैसे फॉरेन मार्केट रिएक्ट करेंगे जैसे लाइक नेस्डैक, ठीक है, वो जैसा रिएक्ट करेंगे उसी हिसाब से अपना ये गिफ्ट निफ्टी रिएक्ट करेगा। ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी जैसा रिएक्ट करेगा मंडे को मार्केट उसी हिसाब से गैप अप या गैप डाउन होगा। तो अभी आपको जो चार्ट दिखा ये ट्रेडिंग व्यू पे खुला हुआ है, ट्रेडिंग व्यू पे आपको दिखेगा कि निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, अब अपन को देखना है कि इसमें गिफ्ट निफ्टी का क्या है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी का सीन भी नॉर्मल सा ही है, गिफ्ट निफ्टी अपना ये रहा। ठीक है, आपको बस टाइप कर देना है यहाँ पे आने के बाद कि गिफ्ट निफ्टी क्या है। जैसे अपन देखेंगे कल के लिए गिफ्ट निफ्टी क्या हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट क्लोज हुआ था ये 15:30 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, 15:45 पे। ठीक है, 50:30 पे मार्केट क्लोज हुआ है। उसके बाद से मार्केट यहाँ पे खुला है और एक बहुत बड़ा फॉल आया है। फॉल इसलिए आया है क्योंकि फॉरेन मार्केट में नेस्डैक क्रैश हो चुका है आज। तो अपना जो नेक्स्ट डे जो मार्केट को खुलेगा निफ्टी का तो अच्छा खासा फॉल खुलेगा। ठीक है, मार्केट वहाँ से अच्छा खासा पहले तो गैप डाउन खुलेगा। अभी जैसा टाइम हो रहा है जैसे लाइक अभी अपना टाइम हो रहा है कितना, अभी तो मतलब अभी टाइम हो रहा है अपना 21:48। ठीक है, तो अभी डिपेंड नहीं करता, अभी अपना जब 3-4 आवर्स बचे हुए हैं, कल का भी टाइम बचा हुआ है, तो मार्केट यहाँ से रिएक्ट करके थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। तो मार्केट यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी पे जितना भी क्लोज होगा तो उसी हिसाब से अपना नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलेगा। तो अपन अब डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का ये आपको जो चार्ट दिखेगा, आने दीजिए, ये जो आपका चार्ट है ये बैंक निफ्टी का है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का कोई फ्यूचर्स तो अभी तक मेरे को मिला नहीं है, बैंक निफ्टी का कोई फ्यूचर्स नहीं है। निफ्टी के फ्यूचर्स से ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये नेक्स्ट डे मार्केट में इसका मूवमेंट कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम इसका थोड़ा सा डीप में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी आप जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये बोले तो अपना ये किसका हो गया है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के अपनी कंपनीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ले कि HDFC बैंक है। ठीक है, तो HDFC बैंक जो होता है वो सबसे ज़्यादा होल्ड करता है बैंक निफ्टी में, इसका वेटेज जो है वो 27% है। ठीक है, तो इसमें मतलब HDFC का मोमेंट जो होगा अगर वो प्लस में है माइनस में है तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। इसके प्लस और मतलब माइनस में जाने पे बैंक निफ्टी में जो कैंडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे क्योंकि इसका जो वेटेज है वो 27% है। ठीक है, अपन अब दूसरों का वेटेज देख लेते हैं। जस्ट लाइक नेक्स्ट सेकंड में अपना ये अपना ICICI बैंक दिख रहा है 23%। ठीक है, उसके बाद ये अपना कौन सा, उसके बाद सब नॉर्मल ही है। तो इसके अंदर जैसे अपना बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया है, पंजाब आ गया है, उसके बाद AUB बैंक आ गया है, SBIN बैंक आ गया है, कोटक बैंक आ गया है, ICICI बैंक आ गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया है, IDFC बैंक आ गया है, उसके बाद एक्सिस बैंक आ गया, फेडरल बैंक आ गया, HDFC आ गया, और उसके बाद ये INDUS इंडस टाइप का कोई बैंक आ गया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो अपना HDFC। ठीक है, तो HDFC के मूवमेंट से ही बेसिकली दिन का मूव डिफर करता है। ऐसा नहीं है कि इसके बस से मूव करेगा, और भी हैं, बट जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो आपको HDFC बैंक का दिखेगा। टोटल अपने पास कितने बैंक हो जाते हैं, जैसे लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12। तो अपने मतलब बैंक निफ्टी के अंदर टोटल जो अपने बैंक हो रहे हैं तो 12 बैंक का है। 12 बैंक के मूवमेंट से अपना बैंक निफ्टी का डिफर करता है। ठीक है, तो सोचो 12 बैंक के मूवमेंट से HDFC बैंक में मतलब अपना जस्ट लाइक आप निफ्टी का देखोगे बैंक निफ्टी का देखोगे। ठीक है, तो जो एडवांस ट्रेडर होते हैं तो अपन बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी में फ्लक्चुएशन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस का जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जस्ट लाइक आप निफ्टी में एक लॉट लेते हो, ठीक है, अगर आप निफ्टी में ले रहे हो एक लॉट, ठीक है, तो आप उसमें जो फ्लक्चुएशन होगा वो धीरे धीरे होगा, 500 1000 2000 3000। ठीक है, मतलब बहुत धीरे होगा, मोमेंट पे होगा, मतलब उसमें 80 पॉइंट 9 पॉइंट पर मतलब उसमें जैसे लाइक आपका 30-40 पॉइंट बढ़ने के बाद आपका 500 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, बट अपना बैंक निफ्टी में सिनेरियो पूरा डिफरेंट है। उसमें मतलब कि लॉट साइज में मतलब जैसे 15 मिल रहा है, ठीक है, 15 क्वांटिटीज़, बट जो उसमें फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन उसमें इतना हाई हो जाता है कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो उसमें आपका जस्ट लाइक उसमें जैसे 500 का हो रहा ना तो इसमें बस उसका मिनटों में मतलब फ्लक्चुएशन उसका बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। और आप देख सकते हो सिर्फ बैंक्स 12 बैंक्स इसमें इतना कमाल कर जाते हैं। अपन अब थोड़ा निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में आपको दिखेगा कि निफ्टी में टोटल 50 कंपनीज है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं निफ्टी 50, क्योंकि निफ्टी के अंदर होता है अपना, अगर आप निफ्टी देखोगे
तो ये है ना 50 कंपनीज़ का, टॉप 50 कंपनीज़ का जस्ट लाइक आपका इसका वो हो गया। बेसिकली निफ्टी है क्या, जब आप मल्टीपल कंपनीज़ को छोड़ के आप सिंगल जगह पे जाके सारी कंपनी उसमें मतलब एक साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एक इस टाइप का इंडेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे कि इसमें 50 कंपनीज, सबका नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें आपको आपका फाइनेंस सेक्टर भी मिल जाएगा, ठीक है, आपको मेडिकल सेक्टर भी मिल जाएगा, आपको मतलब ये आयरन सेक्टर भी मिल जाएगा। इसके अंदर सारे के सारे सेक्टर इन्वॉल्व हैं। और यहाँ ये जैसे कि मैंने बोला ये 50 कंपनीज़ का ग्रुप है। इसके अंदर HDFC, अडानी, कोटक, सारे के सारे, विप्रो, मतलब IT से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज है। अपना ये सन फार्मा भी इसके लिए बहुत अच्छा फ्लक्चुएशन रखता है, आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी का सिनेरियो यही था। जो अभी आपका चार्ट दिख रहा है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो मेरे मुताबिक निफ्टी में जो फ्लक्चुएशन होता है ना, इसका फ्लक्चुएशन का लेवल बहुत ही स्लो होता है। तो अगर आप इसमें जैसे लाइक एक लॉट से एंट्री करते हो ना, तो आपको ना मतलब जो आपका प्रीमियम है वो बहुत धीरे बढ़ेंगे और बहुत धीरे गिरेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपका डीके रेट होता है और प्राइस बढ़ने का और घटने का लेवल ना, वो थोड़ा स्लो हो जाता है बैंक निफ्टी के मुताबिक, ठीक है, बैंक निफ्टी के मुकाबले, ठीक है। बट बैंक निफ्टी का सिनेरियो ना बहुत हार्ड होता है। उसमें प्रीमियम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी घटते हैं। जस्ट लाइक मेरा एक दोस्त है, उसने भी ट्रेडिंग स्टार्ट ही किया था। उसने मैंने तो सजेस्ट किया था निफ्टी के लिए, बट उसने बैंक निफ्टी में एंट्री किया। तो बैंक निफ्टी में एंट्री करने का उसका पता है क्या सिनेरियो था, उसने सिर्फ एक लॉट से एंट्री करी थी, ठीक है। उसने एक लॉट से एंट्री करी, उसका सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसका 3000 का प्रॉफिट दिखने लगा, ठीक है। उससे रहा नहीं गया और उसने प्रॉफिट का अपना निकाल लिया, ठीक है। और एंट्री करते करते उसका एक लॉस का एक मतलब 1000 का उसमें लॉस हो गया। तो आप सोच सकते हो कि इसमें फ्लक्चुएशन का लेवल कितना हाई है। मतलब इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा मतलब इतना होता है कि आप उसको सह नहीं पाते हो। मतलब बट अगर आप एडवांस हो चुके हो, आप बैंक निफ्टी में अगर एंट्री करते हो, ठीक है, तो आप बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में आप बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। बट आपके लिए बेसिक से मतलब जस्ट लाइक आपको सीखना है, या फिर आप अच्छे से आ रहे हो, नहीं निफ्टी में भी ट्रेड करके बहुत अच्छे पैसे लोग कमाते हैं। बट जो आपको स्टार्टिंग करनी है तो आप स्टॉक से स्टार्ट कर सकते हो। और स्टॉक से बेस्ट रहेगा कि आप, बेसिकली मैं यही बोलना चाहता था कि बैंक निफ्टी का जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आप निफ्टी पे कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी पे फ्लक्चुएशन कम है। और बिगिनर्स को आप सबसे पहले तो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना वो ठीक रहेगा, बट उससे बढ़िया हाँ आप स्टॉक्स, उसके बाद निफ्टी, ठीक है। और हाँ अगर आप कुछ ज़्यादा ही चुल मच रही है तो आप फिर निफ्टी पे भी एंट्री कर सकते हो। बैंक निफ्टी का मैं छोटा भाई से बोल सकता हूँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो मैंने जैसे बोला ब्रोकर्स के लिए, तो ब्रोकर्स के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, मतलब मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से अभी तक का बेस्ट मेरे हिसाब से कोटक न्यू है। मैं भी मतलब कई महीनों से इस पर शिफ्ट हो चुका हूँ। और इसमें जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब लोग बोलते हैं कि ये स्टक कर जाता है, बट मेरे को तो अभी तक स्टक का कोई सिनेरियो मिला नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो अभी तक कोटक न्यू बेस्ट था। मैंने वैसे तो 3-4 ब्रोकर्स यूज़ किए हुए हैं, करंटली मैं कोटक न्यू पे शिफ्ट हो चुका हूँ। इसमें भी सही हो रहा है, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग किस बेसिस पे, मतलब इसमें डिपेंड किस में करती है, ट्रेडिंग डिपेंड करती है आपके डिसीजंस पे, आपकी साइकोलॉजी पे, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये रहा अपना निफ्टी का चार्ट, ठीक है। और अगर इसको आपको मतलब इसमें अगर कन्फ्यूज़न है कि फिन निफ्टी का आपको मतलब कैसे यूज़, मतलब गिफ्ट निफ्टी का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो गिफ्ट निफ्टी यही है कि अगर अपना जस्ट लाइक आपका 15, ठीक है, 3:30 में मार्केट बंद होता है, ठीक है, 3:30 में मार्केट बंद होता है। उसके बाद आपका जो काम करता है, तो आपका करता है काम गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी उसका फ्यूचर्स है, ठीक है। जस्ट लाइक मार्केट यहाँ से तो बंद हो गया, बट अपना जस्ट लाइक अपना है नेस्डैक हो गया, ठीक है। नेस्डैक जो है उसके मुताबिक जस्ट लाइक आपके फॉरेन मार्केट्स हो गए, ठीक है। तो फॉरेन मार्केट्स का जैसा मूवमेंट होगा उस हिसाब से अपना गिफ्ट निफ्टी वर्क करेगा, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से ही अगले दिन गैप अप और गैप डाउन डिसाइड होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि मैंने इसमें जस्ट लाइक कवर कर लिया मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी के बारे में। अगर आपको एडवांस में और कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए हम सारे टॉपिक सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो हाँ, इसमें एक बात और बतानी थी कि जैसे लाइक आपको क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, NFTs, ठीक है, या फिर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, जस्ट लाइक आपको डाउट है टैक्स के बारे में, जस्ट लाइक, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। एट लास्ट यही था कि लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।